हेलो एवरीवन, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास है आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी और जीआईसी के लिए। ठीक है, विषय है आपका समाजशास्त्र। ये प्रैक्टिस सेट आपका 19 में है। इसके पहले 18 प्रैक्टिस सेट जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सारे लेक्चर आपके क्रम बाई क्रम पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इस लेक्चर में आपके सुपर 20 MCQ हैं, जो कि आप थंबनेल में सारी डिटेल को देख रहे होंगे। और सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें, टाइम हो गया है क्लास का। जितने लोग हमारे भाई बंधु आ गए हैं वो सभी लोग सबसे पहले क्लास को शेयर कर दें, सेशन को, और लाइक कर दें। सभी लोग लाइक्स कर दें, सेशन को शेयर करें, लाइक करें। और चलिए, सभी लोगों ने शेयर कर दिया होगा और लाइक भी कर दिया है सभी लोगों ने, उसके लिए धन्यवाद। और लाइक करना सेशन को बहुत ज़रूरी होता है। ये मान लीजिए आपकी लाइक करने से आपकी प्रेजेंट ही पता पड़ जाती है कि कितने लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, सही तरीके से देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप सभी लोग आ गए होंगे, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें। ये आपका प्रश्न है 361। यहाँ हम 361 से लेकर के 380 तक चलेंगे। इसके पहले 360 प्रश्न आपके डिस्कस हो चुके हैं, और ये 361 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है, कौन सी जो है कम्युनिटी की विशेषता नहीं है, पहचान करनी है हमको। ए है निश्चित स्थानीयता, और बी है सामुदायिक भावना, और सी है सामान्य जीवन, और डी है ऐच्छिक सदस्यता। कौन सी जो है कम्युनिटी की विशेषता नहीं है, ये पहचान करनी है हमने। कौन सी विशेषता नहीं है, ए बी सी डी आपके सामने चारों विकल्प हैं, और इसमें सही राइट आंसर आपको बताना है क्या है। 361 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऐच्छिक सदस्यता है, इसका राइट आंसर डी है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 362 आपके सामने। और हाँ, ये आपको PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप वहाँ लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का, वहाँ जा कर के आपको ये PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी, प्राप्त कर सकते हैं आप। सारे लेक्चर बाई लेक्चर, क्रम बाई क्रम, जितने लेक्चर आपके डले हुए हैं और जितने आने वाले हैं आगे, उन सभी की PDF आपको क्रम बाई क्रम मिलती रहेगी। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, बहुत सी PDF उपलब्ध हैं। 362 प्रश्न कहता है कि कुकी जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है, यानी कि जो कुकी जनजाति है वह किस प्रजाति से संबंधित है। ए है आर्यन, बी है पुर्तगीज, और बी है द्रविड़, और डी आपका मंगोल। कुकी जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है, प्रश्न नंबर 362 आपके सामने प्रश्न है। और इसका राइट आंसर बताएं क्या है 362 का। सभी लोग सेशन को लाइक करें और सभी लोग आंसर दिया करें। आंसर देना बहुत ज़रूरी है, गलत या सही उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को आंसर देने चाहिए पूरी श्रद्धा के साथ, क्योंकि आपकी श्रद्धा होगी और आपका मन पूरा 100% आपका आप क्लास में ही रखें, स्थिर रखें, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मंगोल जनजाति से संबंधित है कुकी प्रजाति। और नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपका 363। पूछा है सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ए है मैक्स वेबर, बी है कार्ल मार्क्स, सी है किंग्सले डेविस, और डी आपका कूले। जो सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया था, प्रश्न नंबर 363। बहुत ही फेमस प्रश्न है ये, और आई होप सभी लोग इसका आंसर देंगे। मैक्स वेबर का है कि कार्ल मार्क्स का है कि किंग्सले डेविस का है कि कूले का, किन का है। स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत आपका किंग्सले डेविस को जाता है, सी राइट आंसर है इसका। और आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये आगे आपके सामने है 364। पूछ रहा है सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, यह किसने कहा था। ए है ऑगबर्न एवं निम्कोक ने, बी है मैकाइबर एवं पेजरे, सी है गिलेन एवं गिलेन ने, और डी है सोरोकिन ने। किसने कहा था कि सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसका कथा नहीं है। 364 आपके सामने प्रश्न है। बिल्कुल अकबर और निम्कोक साहब ने कहा था, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये आ गया स्क्रीन पर आपके सामने 365। पूछ रहा है किस प्रकार के विवाह उत्तम माना जाता है जिसमें परिणाम स्वरूप सुंदर रूपवान और बुद्धिमान संतान की प्रबल संभावना रहती है। ए बहिर्विवाह, बी है अंतर्विवाह, सी है एक पक्षीय बहुपत्नी विवाह, और डी है बहुपत्नी विवाह। प्रश्न नंबर 365 आपके सामने प्रश्न है, और इसका राइट आंसर बताएं क्या है।
कौन सा एक उत्तम विवाह माना जाता है? बिल्कुल, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा बहिर्विवाह। ए इज़ द राइट आंसर, बहिर्विवाह। और नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने 366। हिंदू विवाह की प्रवृत्ति है, क्या प्रकृति होती है हिंदू विवाह की? ए संवैधानिक, बी धार्मिक, सी नैतिक और डी सामाजिक। हिंदू विवाह की प्रकृति क्या है? 366 प्रश्न ये आपका 2013 में पेपर हुआ था पीजीटी में, उसमें पूछा था ये प्रश्न। तो इसका आंसर बताएं। बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक होती है हिंदू विवाह की प्रकृति। और नेक्स्ट चलते हैं 367 प्रश्न देखते हैं। ये आ गया स्क्रीन पर, सभी लोग इसका आंसर दें। पूछ रहा भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? ए है 6, बी है 8 और सी है 10 और डी आपका 16 है। भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार जो है कितने प्रकार के जो संस्कार बताए गए हैं? 6, 8, 10, 16 आपके सामने विकल्प हैं और इसका आंसर बताएं सभी लोग। क्या हो जाएगा आंसर 367 का? बिल्कुल सिंपल है, 16 होते हैं भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार संस्कार, 16 प्रकार के होते हैं। अगर कोई बता सके कौन कौन से होते हैं तो बहुत खुशी की बात है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 368। अर्ध समूह की अवधारणा, ए बोगार्ट्स, बी वेस्टरमार्क और डी है रिजबर्ग्स और डी है बाटोमार। अर्ध समूह की अवधारणा किसकी है? 368 प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर और इसका राइट आंसर बताएं किसकी है। बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर डी है, बाटोमार ने दिया था अर्ध समूह की अवधारणा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 369 है। जाति निम्न में से किन तत्वों को सर्वाधिक महत्व देती है? ए विशुद्धता को, बी सामाजिक विभाजन की एक नीति को और सी है आनुवंशिकता को, डी है उपयुक्त सभी को। जो जाति निम्न में से किन तत्वों को सर्वाधिक महत्व देती है? 369 प्रश्न है आपके सामने है स्क्रीन पर और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और इसका राइट आंसर बिल्कुल सिंपल है, सभी को देती है। विशुद्धता को, सामाजिक विभाजन की एक नीति को देता है और आनुवंशिकता को देता है, सभी को देता है। और सभी लोग सेशन को लाइक करें भाई, लाइक की संख्या क्या कम, बहुत कम आ रही है, क्या बात है? क्लास अच्छी तरीके से नहीं चल रही है क्या? सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें भाई, आप लोग लाइक करना बहुत ज़रूरी है सेशन को। प्रश्न नंबर 370। संरचनात्मक किससे संबंधित है? ए लेवी स्ट्रॉक से, ये डबल बार हो गया है इसको क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। बी है स्पेंसर और सी आपका मार्टन, डी है पार्सन्स। संरचनावाद किससे संबंधित है? लेवी स्ट्रॉक से है कि स्पेंसर से, कि मार्टन से, कि पार्सन से, किससे संबंधित है? 370 आपके सामने प्रश्न है। बिल्कुल लेवी स्ट्रॉक से संबंधित है, ये डबल बार हो गया है, ये नहीं है, सिर्फ लेवी और आपका स्ट्रॉक्स। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर 370 का। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 371 स्क्रीन पर पूछ रहा व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है? ए उनके व्यवसाय द्वारा, बी उनके जन्म द्वारा और सी उनकी जाति द्वारा, डी उनकी सामाजिक परिस्थिति द्वारा। जो वर्ग होता है और निर्धारण होता है, व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण क्या होता है? ए बी सी डी आपके सामने बहुविकल्प प्रश्न है और इसका राइट आंसर बताएं आप। 371 आपके सामने है। बिल्कुल, इसका राइट आंसर बहुत ही सिंपल है, उसके व्यवसाय द्वारा होता है, क्योंकि वर्ग होता है वह व्यवसाय पर ही होता है। मान लीजिए कोई क्लर्क है, अगर कोई आईएएस का फॉर्म डालना चाहते हो तो आईएएस बन जाता है। आप पीजीटी में हैं, उसके बाद आप जा सकते हैं आईएएस का फॉर्म डाल सकते हैं, वो अगर उसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको वो वर्ग हो जाएगा, तो आप उस कैटेगरी में पहुँच जाएगा। तो ये वर्ग ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन कास्ट में जन्म जो लेता है जन्म वो उसी जाति में रहता है, लेकिन वर्ग आपका सदैव बदलता रहता है। प्रश्न नंबर 372 आ गया एक स्क्रीन पर। पूछा समाज के उद्विकास की अवस्थाएं क्या है? उद्विकास की अवस्थाएं, ए जंगलीपन, बर्बरता, सभ्य, बी है बर्बरता, जंगलीपन, सभ्य और सी है सभ्य, बर्बरता, जंगलीपन और डी आपका सभ्य, जंगलीपन, बर्बरता। प्रश्न नंबर 372 आपके सामने है प्रश्न और इसका राइट आंसर बताएं क्या है? बिल्कुल, सबसे पहले जंगलीपन आती है, फिर बर्बरता, उसके बाद सभ्यता नपती है, तो ये इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। और इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 373 स्क्रीन पर। बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। किसने सर्वप्रथम बराह समूह नाम का प्रयोग किया था? सर्वप्रथम बराह समूह है वह किसने प्रयोग किया था? ए है कूले, बी है बेल, सी है समनर और डी है स्मॉल। किसने सबसे पहले बराह समूह का प्रयोग किसने किया था? 373 आपके सामने प्रश्न है।
और इसका राइट आंसर बताएं क्या है। ब्राह समूह का प्रयोग समरस साहब ने किया था, सभी लोग जानते हैं, तो ये सी राइट आंसर हो जाएगा, उसमें संकोच वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि क्रिटिकल प्रश्न को आपको सोचना पड़ता है, ऐसे प्रश्न तो आपको वैसे भी याद हैं। आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं है। एमए करके आए हैं तो कुछ तो नॉलेज होगा ही समाजशास्त्र में, बीए एमए। और जो लोग बीए नहीं करते हैं डायरेक्ट एमए करते हैं उनको भी नॉलेज होता है, क्योंकि डिग्री आपकी मास्टर डिग्री तो ऑलरेडी है ही मास्टर डिग्री, इसी के बाद तो आप पीजीटी का फॉर्म डाल रहे हैं। प्रश्न नंबर 374, कस्बा निम्न में से किस तरह का क्षेत्र होता है। ए गांव से बड़ा होता है, बी गांव से छोटा होता है, बी नगर से बड़ा होता है, डी है गांव एवं नगर के बीच होता है। जो कस्बा होता है निम्न में से किस तरह का क्षेत्र होता है। 374 प्रश्न है, बहुत ही फेमस प्रश्न है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 374 का। बिल्कुल, गांव एवं नगर के बीच का जो होता है उसको हम कस्बा कहते हैं। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 375, एलिमेंट्री ऑफ रूरल सोशोलॉजिकल पुस्तक के लेखक कौन है। ए है बर्ट्राड और बी है सिरस, सी है आपका मैकाई ब्रेमन पेज और डी है रॉस। एलिमेंट्रीज ऑफ रूरल सोशोलॉजिकल पुस्तक के लेखक कौन है। 375 आपके सामने प्रश्न है, बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, बिल्कुल रॉस साहब की है, ये सभी लोगों को पता है, और नहीं पता तो देख लीजिएगा, रॉस साहब की है, डी राइट आंसर। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 376, पूछा निम्न में से स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार कौन सा है। ए है लिंग भेद, बी है धर्म, सी है जन्म और डी आपका प्रजाति। प्रश्न नंबर 376 आपके सामने है, और इसका राइट आंसर बताएं क्या है 376 का। स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार कौन सा होता है। बिल्कुल जन्म होता है, ये सभी लोग जानते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा 376 का। नहीं, धर्म होता है, सामाजिक स्तरीकरण का आधार जो है धर्म होता है, सी नहीं है, बी राइट आंसर है इसका। ठीक है, बी राइट आंसर धर्म। और 377 आपके सामने प्रश्न आ गया है, पूछा सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उदग्र में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे। कौन विद्वान थे जो सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उदग्र के रूप में विभाजित करते थे। ए मार्टन, बी सोरोकिन, सी आपका स्पेंसर और डी है जॉन ड्यूबी। किसने सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उदग्र के रूप में विभाजित किया था, कौन से विद्वान है। 377 प्रश्न है आपके सामने, और इसका आंसर बताएं क्या है। बिल्कुल राइट आंसर है इसका सोरोकिन साहब है, बी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड, सभी का राइट आंसर है बी। और इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 378, पूछा परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें प्रभु संस्कृति पहले विभक्त होती है फिर अपनी खोई अविभाज्यता को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया करती है, क्या कहलाती है। ए पर संस्कृति ग्रहण, बी तत्मय संस्कृति ग्रहण और सी आपका आत्म संस्कृति ग्रहण और डी है प्रति संस्कृति ग्रहण। प्रश्न नंबर 378 आपके सामने प्रश्न है, और 378 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार पढ़ सकते हैं आप और इसके बाद आंसर दें, क्योंकि प्रश्न में ही आपका आंसर छुपा होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, तो बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है बस। बिल्कुल राइट आंसर है इसका प्रति संस्कृतिकरण, डी राइट आंसर है। और इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 379, निम्न में से कौन एक अस्थायी समूह नहीं है। ए भीड़, बी श्रोता समूह, सी परिवार और डी जनता। कौन सा है जो अस्थायी समूह नहीं होता है। प्रश्न नंबर 379 आपके सामने प्रश्न है 379। प्रश्न का क्या आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर है इसका, सभी लोग दें, आपका राइट आंसर है और सभी लोग दें। बिल्कुल परिवार होता है और अस्थायी समूह नहीं होता है, क्योंकि स्थायी समूह होता है परिवार। और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा 380, हट्टन के अनुसार जाति का कार्य क्या होता है। ए है सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रण करना और बी है सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना और सी आपका सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, डी है भारतीय सामाजिक एकता के सूत्र में पिरोना। हट्टन के अनुसार जो है जाति का अर्थ कार्य क्या है। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, बिल्कुल बी राइट आंसर है सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना, बी इज़ द राइट आंसर। और आई होप आप सभी लोगों ने इस क्लास का आनंद उठाया होगा, और इसी के साथ हम क्लास को यहीं समापन करते हैं। और जो लोग रह जाते हैं वो बाद में भी देख सकते हैं, आप पहले लिंक भेज दिया करें अपने भाई बंधु के साथ,
क्योंकि सभी लोग ज्वाइन करें तो क्लास में मज़ा आता है, सभी लोग आपके मित्र भी आपके साथ क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, तभी तो क्लास का एंजॉय होता है। पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी नहीं, आप किसी की भी क्लास देखें तो बिल्कुल श्रद्धा से देखें, पूरी मन लगाकर देखें। आपको रिजल्ट उसका 100% आज नहीं तो कल मिलेगा ज़रूर, क्योंकि आप इतने संघर्ष कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। यही हमारी कामना है आप लोगों के साथ। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।